हाय गाइस, आई एम एडवोकेट काव्या झवर और आज जिस बारे में हम लोग बात करेंगे वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलेजियम वर्सेस एनजेएसी। ये कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उस पर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि हाउ इट केम इनटू बीइंग। सो लेट्स गो बैक टू 1981 व्हेन द फर्स्ट जजेस केस वाज हेल्ड। उस केस में अ बेंच ऑफ 7 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि द कॉन्सेप्ट, अगर हम लोग जजेस सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सो द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव दोनों का ओपिनियन लेंगे, पर कॉन्करेंस डज नॉट, कंसल्टेशन डज नॉट मीन कॉन्करेंस। वो केस में ये कहा गया। एंड द व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द ओपिनियन ऑफ द Chief Justice of India, for example, on one side and the Union government on the other, the opinion of Union government will prevail and have primacy because appointment of judges जो है वो executive का domain है और उसमें president का opinion matter करता है। So conflict अगर होगा दोनों के opinion में तो executive will decide who shall be appointed। उसके बाद सेकेंड जजेस केस में जो 1988 में हुआ था, सेकेंड जजेस केस में क्या कहा गया कि कंसल्टेशन जो वर्ड है दैट मीन्स कॉन्करेंस, और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है वो एक इंटीग्रेटेड पार्टिसिपेटरी कंसल्टेटिव प्रोसेस है, विच मीन्स बोथ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी हैव द रोल्स टू प्ले। और अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जुडिशियरी का ओपिनियन प्रिवेल करेगा और प्राइमेसी होल्ड करेगा। इस केस में द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलेजियम केम आउट और उसमें ये कहा कि अगर अपॉइंट कर रहे हैं हम जजेस तो चीफ जस्टिस अलोन का ओपिनियन नहीं, बट 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो विल बी कंसल्टेटेड एंड 3 ऑफ देम टुगेदर विल डिसाइड हु शैल बी अपॉइंटेड। सो ये केस में वी केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलेजियम। In third judge's case, that was in 1991, again a 9 judge bench of the Supreme Court हेल्ड, जो सेकेंड जजेस केस में कहा गया था उसको आगे ले जाते हुए ये कहा कि कॉलेजियम का सुप्रीमेसी तो है ही, पर जो हम लोग कॉलेजियम बोलते हैं इट शुड कंसिस्ट ऑफ प्लूरल जजेस। और इस केस में द सुप्रीम कोर्ट केम टू द पॉइंट कि अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जजेस अपॉइंट कर रहे हैं तो द कॉलेजियम वुड कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वेरेस जब हम हाई कोर्ट का बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने का, तो द कॉलेजियम वुड कंसिस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो दैट इज हाउ वी केम विद डिफरेंस ऑफ कॉलेजियम वाइल अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑन वन हैंड एंड हाई कोर्ट जजेस ऑन अनदर। उसके बाद क्या हुआ, 67th अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में an effort was made to bring into picture the National Judicial Commission, but क्योंकि वो बिल टेकअप नहीं हुआ, it lapsed. Again 99th constitutional amendment में the parliament was successful in bringing up the bill and passing it into the form of act, that is National Judicial Appointment Commission NJAC, and ये सेक्शन आर्टिकल 124A में इंसर्ट कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में आफ्टर दिस अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड। एंड ये जो एनजेसी है नाउ हाउ यू सी हाउ द एग्जीक्यूटिव इज नाउ बीइंग बॉट इनटू पिक्चर एंड एन एफर्ट इज मेड टू एंश्योर दैट सिर्फ जुडिशियरी का प्राइमेसी नहीं बट एग्जीक्यूटिव का भी अपना एक रोल हो। सो एनजेसी वुड कंसिस्ट ऑफ whom? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द 2 सीनियर मोस्ट जजेस आर देयर, यूनियन लॉ मिनिस्टर होना चाहिए एंड 2 eminent members who shall be nominated by a committee which shall comprise of the Chief Justice of India, the Prime Minister and the leader of opposition. So an effort was made to somewhat bring down the opinion of the judiciary and executive to take over the function of appointment of judges. So the Supreme Court in 4th judge's case, that is in 2016, held that the constitutional 99th amendment जो है जिसके तहत एनजेएसी को स्टैब्लिश किया गया है और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस उनका फंक्शन बना दिया गया है, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड, बिकॉज जो जुडिशरी का प्राइमेसी है और पीओवी रखने का जो बात है, प्राइमरी ओपिनियन का जो बात है, वो ही ले लिया गया है। उस अमेंडमेंट एक्ट से प्राइमेसी ऑफ जुडिशियरी टू अपॉइंट द जजेस हैज बीन टेकन अवे और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का एसेंस ही ले लिया गया है, इसलिए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया है। नाउ टुडे देयर इज अ डिबेट गोइंग ऑन वेदर वी शुड हैव एनजेसी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और द कॉलेजियम इज बेटर। ठीक है, एज ऑफ टुडे
वी हैव कॉलेजियम सिस्टम इन प्लेस बिकॉज जो एनजेसी है वो स्ट्रक डाउन कर दिया था 4 जजेस केस ने 2016 में. सो उसके बाद से जो अपॉइंटमेंट्स जो हो रहे हैं वो कॉलेजियम सिस्टम ही कर रहा है. दैट कंप्राइजेस ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तो अब जो डिबेट चल रहा है वो ये है कि व्हाट सिस्टम शेल वी हैव, और क्या कॉलेजियम परफेक्ट सिस्टम है. सी, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता बिकॉज इवेंचुअली इट इज द human being who controls the system, or no one is perfect. There might be some loopholes or lapses on one side or the other, but bringing the executive in the domain और उनको ये सारे powers assign करके appointment of judges जो है वो पूरा ही political function बना देना would definitely deter the concept of independence of judiciary and the concept of secularism which we believe in. सो अगर हमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेंटेन करना है और ये इंश्योर करना है कि क्वालिटी जजेस आर अपॉइंटेड एंड नॉट जस्ट हु हैव पॉलिटिकल बैकग्राउंड, सो इट इज वेरी नेसेसरी टू हैव कॉलेजियम सिस्टम ओनली एंड ओनली इन प्लेस. Bringing up NJAC would do nothing but have political influence on the appointment of judges. So today we see there are a lot of quality judges which we have in the country because of the independence of judiciary. ये डोमेन जुडिशरी का ही होना चाहिए.